कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश में भी भारत को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध करना शुरू कर दिया है। लंदन में जाकर भारत के लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की तुलना भारत और चीन के बीच के टकराव से कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों की बात करते हुए अपने ही देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज़ फॉर इंडिया प्रोग्राम में उन्होंने देश के लिए आइडिया देने के बदले इसे बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में हालात ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी किसी की नहीं सुनते हैं, देश में लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने चीन मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि चीनी सेना लद्दाख में घुस चुकी है। राहुल गांधी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के विवाद के रूस यूक्रेन युद्ध से भी जोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि रूस जो यूक्रेन में कर रहा है, कुछ वैसी ही स्थिति चीन ने लद्दाख में पैदा की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती। गांधी के अनुसार चीन की सेनाएं लद्दाख और डोकलाम दोनों जगह है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है इन इलाकों से भारत का संबंध तो है, लेकिन हम नहीं मानते कि यह भूभाग आपका है। उन्होंने आगे कहा, मेरी समस्या यह है कि भारत सरकार इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने परोक्ष रूप से एक बार फिर देश में चुनिंदा बिजनेस ग्रुप की मोनोपोली पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि एक कंपनी के लिए सभी हवाई अड्डों, सभी बंदरगाहों, सभी बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करना बहुत खतरनाक है। यह निजी क्षेत्र का एकाधिकार इस रूप में कभी अस्तित्व में नहीं रहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ता और पूंजी के इतने बड़े केंद्रीकरण के साथ इसका अस्तित्व कभी नहीं रहा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक एक करके मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं, उसे देशद्रोह कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक तरह से दुनिया के सामने ये कहा है कि भारत की स्थिति नाजुक है और एक चिंगारी इसे जला सकता है, ताकि पाकिस्तान, चीन जैसे देश के दुश्मनों को हिंसा भड़काने का मौका मिल जाए। राहुल गांधी ने एक तरह से चीन को भी संकेत दे दिया है कि डोकलाम और लद्दाख में वो अपनी सेना लेकर डटा रहे, क्योंकि भारत कोई बड़ा कदम नहीं उठाने वाला है। इसे देश के साथ गद्दारी कहा जा सकता है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के नहीं बल्कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को संकेत दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।